नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल सफलता की पाठशाला में। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना मोलालिटी एंड मोलालिटी को। ठीक है, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मोलालिटी बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलालिटी। क्या है? मोलालिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड यानी CH3COOH इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्लियर है? यहाँ पे क्या कह रहा है? मोलालिटी फाइंड आउट कीजिए, यानी स्मॉल m का वैल्यू निकालिए। कब? जब क्या हो 2.5 ग्राम ऑफ एथेनोइक एसिड है। एथेनोइक एसिड मीन्स क्या? एथेनोइक एसिड यहाँ पे देख लीजिए, जरा सा देख लेते हैं हम लोग। एथेनोइक एसिड हो गया CH3COOH। क्लियर है? अब इसी को हम लोग डेरिवेट करके थोड़ा शॉर्ट टर्म में लिखे। यहाँ पे देखिए कार्बन 1 एटम, यहाँ भी कार्बन 2 एटम्स कार्बन का हो गया। हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए 3 1 यहाँ 4 एंड ऑक्सीजन। ठीक है, और इसको जैसे ही हम लोग मोलर मास इसका निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मोलर मास किसका? सॉल्यूट का। यहाँ पे सॉल्यूट कौन है? CH3COOH यानी एथेनोइक एसिड इज अ सॉल्यूट यहाँ पे है। ठीक है, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। और बेंजीन क्या है यहाँ पे? क्लियरली बेंजीन लिखा गया। बेंजीन क्या है? सॉल्वेंट है। क्लियर है? ठीक है, अब गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है, यानी सॉल्यूट दिया हुआ एथेनोइक एसिड दिया हुआ कितना? 2.5। ठीक है, और यहाँ पे मोलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड दिया हुआ है। ये सॉल्यूट वही हो गया, यहाँ भी सॉल्यूट है, ये भी सॉल्यूट है। सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग फाइंड आउट हमने बताया, पिछले क्लास में भी बताया। मोलर मास कैसे निकालेंगे? कार्बन का होता है 12, मोलिकुलर मास 2 से मल्टीप्लाई। इस तरह से हम लोगों ने पहले पढ़ चुका है। ठीक है, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट दिया है 2.5 ग्राम एंड मास ऑफ, जो लिखा हुआ है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। क्लियर है? अब यहाँ पे मोलालिटी इज इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट CH3COOH यानी इथेनोइक एसिड है। एंड सॉल्वेंट क्या है? सॉल्वेंट वेट ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट 75 ग्राम से। क्लियर है? सॉल्वेंट बेंजीन है। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए। एक बार इसको देख लीजिए। मोल्स को डिफाइन कैसे करेंगे? मोल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा? वेट ऑफ किसका? वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है दिया हुआ? यहाँ पे इस तरह से होता था ना। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? W मल्टीप्लाई, फॉर्मूला देख लेते हैं मोलालिटी का। यहाँ पे केजी के फॉर्म में निकालेंगे फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। W क्या हो गया? गिवन वेट हो गया अपॉन मास। यहाँ पे मोलिकुलर मास M4 मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्लियर है? मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट यानी एथेनोइक एसिड। अब मल्टीप्लाई क्या कर देंगे इसका? यहाँ पे सॉल्वेंट का यानी बेंजीन का यहाँ पे सॉल्वेंट का कितना है मास? 75। ठीक है, यानी यहाँ पे कर दीजिए क्या? वॉल्यूम इन केजी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या है? M इज इक्वल टू वेट कितना है यहाँ पे? देखिए 2.5 इंटू 1000। ठीक है, अपॉन कर दीजिए यहाँ पे 1000 अपॉन मास। मोलिकुलर मास कितना है? 60 है। 60 इंटू, अब यहाँ पे सॉल्वेंट का देखिए केजी में डिनोट करना है, बट यहाँ पे दिया कितने में है? 75 ग्राम्स में है, इसलिए इसको डिवाइड कर देते तो केजी में आ गया 75, ऊपर 1000 चला गया। ये ऑलरेडी किसमें? केजी में आएगा। अब इसका देख लीजिए मोल, इसका मोल सबसे पहले सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ पॉइंट हटा, यहाँ पे 10 आया, एक 0 कैंसिल हो गया, कैंसिल आउट। 25 3 जा 20, 23 जा 25 जा 5/9। जब इस 5/9 को हम लोग सॉल्व करें, जरा सा देख लेते हैं। 5/9, ये 5/9 क्या हो गया? मोल पर केजी। क्या हुआ? मोल पर केजी। क्लियर है? मोल पर केजी। अब 5/9 को थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको।
5/9 कितने टाइम्स में आया, 0 पॉइंट आ जाएगा, 5/9 साइड में कर दीजिए, 5/9 9 0 5 जा 5 जा 5 जा, यानी कितना लगभग अप्रॉक्स वैल्यू क्या आ गया हमारा 0.5 इस तरफ 5 आता रहेगा कंटिन्यूसली, इसलिए 0.556 मोल पर केजी, ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों ने सॉल्यूशन समझ लिया, क्लियर है? अब मोलैलिटी हमारा निकल गया, देयरफॉर m स्मॉल m मोलैलिटी का वैल्यू हमारा फाइंड आउट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं जरा सा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या क्या आ रहा है, सबसे पहले इसको देख लें। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ KBr। KBr मींस पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड, इसका मोलर मास दिया हुआ ऑलरेडी पहले 190, ठीक है, डिसॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ प्योर वाटर, इसमें है प्योर वाटर में। तो नंबर सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ पे देख लेते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का देख लेते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, कैलकुलेट द मोलैलिटी 25 ग्राम ऑफ पोटेशियम ब्रोमाइड। क्लियर है? पोटेशियम ये किसका है वेट, ये किसका है 25 ग्राम किसका है, सबसे पहले देख लीजिए मोलैलिटी ऑफ 25 ग्राम ऑफ, ये सॉल्यूट का है, सॉल्यूट का गिवन मास है। तो डायरेक्टली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्यूट का मास होता है यानी स्मॉल m इक्वल टू क्या होता है, वेट इनटू 1000 अपॉन मास, किसका मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्या होता है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लीजिए मॉलिक्यूलर मास तो यहाँ पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना है 750 ग्राम, इसको 1000 ऊपर गया तो ऑलरेडी केजी में आ जाएगा, ठीक है। एक बार इसका सॉल्यूशन कर लीजिए, मोलैलिटी निकाल लीजिए, W यहाँ पे मास देख लीजिए कितना है पहले से, सॉरी वेट कितना है 25 ग्राम, ठीक है। यहाँ पे 25 पुट करिए, 25 ग्राम इंटू 1000 अपॉन कर दीजिए किससे, अपॉन मॉलिक्यूलर मास 119 मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे 750, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करिए, लगभग ये कितने टाइम में आ जाएगा, 25 से डिवाइड करिए, 25 1 या 25 25 3 जा, यहाँ पे 3 टाइम्स में, ठीक है 30 हो गया, 1 0 कैंसिल आउट करिए, ठीक है। ऊपर क्या आ गया 100 अपॉन आ जाएगा 100 अपॉन, अब कर लीजिए ये कितना 119 मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा, ये कितने क्या आ जाएगा मोल पर केजी। अब इसको डिवाइड मल्टीप्लाई जैसे ही डिवाइड करिएगा लगभग अप्रॉक्स वैल्यू आएगा 0.28 मोल पर केजी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने शॉर्टकट में किया, फार्मूला बेस्ड है, इधर पहले क्वेश्चंस को हम लोगों ने डिटेल्स में समझा फार्मूला बेस्ड के फार्मूला के हिसाब से, ठीक है। सेम फार्मूला इधर भी यूज होगा, m = w × 1000 अपॉन m × वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। यहाँ पे 25 ऑलरेडी सॉल्यूट का दिया हुआ वेट, वहां पे सॉल्यूट का रख दिए, मॉलिक्यूलर मास रख दिए m इनटू ये वॉल्यूम इसका है 750 ग्राम, किसका सॉल्वेंट का, तो उसको हम लोग केजी में चेंज करा तो यहाँ 1000 ऊपर चला गया। अब कैलकुलेशन इसका करेंगे, एक बार कैलकुलेशन आप लोग करके देख लीजिएगा, लगभग 0.28 मोल पर केजी इतना ही आएगा। तो अब आज हम लोगों ने जाना मोलैलिटी बेस्ड क्वेश्चंस को। अब अगले सेशन में हम लोग कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे मोलैलिटी और मोलैरिटी, दोनों का क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड फॉर्म में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।